हेलो स्टूडेंट, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप भी रटते हैं? अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप रट रहे हैं, समझे नहीं है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर क्या गूगल खत्म हो जाए और बुक्स खत्म हो जाए और हम भूल जाएं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो क्या फिर से हम बता नहीं सकते हैं कितना होगा? क्यों नहीं बता सकता हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता क्या है और कहां से ये आया है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी एक कोण 60 डिग्री होनी चाहिए और दूसरी कोण 90 डिग्री होनी चाहिए और तीसरी कोण जितनी भी हो, लेकिन जितनी कितनी होगी मुझे पता चल गया है, कारण त्रिभुज की तीनों कोण जैसे 180 डिग्री होता है, तो एक अगर 90 हो गया, दूसरी 60 हो गई, तो तीसरी कोण 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग एक पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आइए समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। सारे स्टूडेंट को दिखाई दे रही है? एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। आइए, एक समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं। इसका नामांकन अब हम लोग कर देंगे ए, बी और सी, और इसकी एक भुजाएं अगर 1 यूनिट है तो प्रत्येक भुजाएं कितनी होगी? प्रत्येक भुजाएं 1 यूनिट ही होगी। अगर आप कुछ और भी मानना चाहते हैं भुजा की लंबाई, तो आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा और हमें समय कम लगेगा, कारण हम ऐसा डिजिट चूज करके रख रहे हैं जिससे हमें वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए, ये कितना यूनिट है? ये 1 यूनिट है, और अगर ये 1 यूनिट है तो ये इसका एंगल जो है, प्रत्येक एंगल समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? तो प्रत्येक एंगल जो है समबाहु त्रिभुज का होता है 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं 60 डिग्री। इसके बाद हम इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, और 2 बराबर भागों में जब डिवाइड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हमें 30 डिग्री की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ 30 डिग्री होगी। इसके बाद ये एक ओ हो गया, और ये आधी लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई अगर 1 है तो आधी लंबाई कितनी होगी? आधी लंबाई 1/2 होगी। चलिए 1/2। इसके बाद हमें चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब आपको पता है? नहीं, लंब नहीं पता है, कर्ण तो पता है। ए और बी कर्ण होगा जो कि 1 यूनिट है, और ये थीटा के सामने वाली भुजाएं लंब होती है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजाएं लंब हो जाएगी। तो लंब का नाम क्या होगा? ए और ओ। ए और ओ क्या कहलाएगी? लंब। तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? इस लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंब बराबर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से सारे बच्चे हमें बताएंगे लंब बराबर क्या होता है। सारे बच्चे सही बोले हैं, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। आइए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √अंडर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4। सारे बच्चों को दिखाई दे रही है? हाँ, दे रही है। तो चलिए इसके बाद हम अगला स्टेप में इसे और सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1/4। सारे बच्चे को दिख रही है? हाँ, दिख रही है। और हमें स्पेस की कमी है, जिसके वजह से मैं यहाँ फिर साइड में बनाता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? √अंडर 3/4, और √अंडर 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2। तो चलिए अब ये लंब की लंबाई कितनी आई गई है? √3/2, और लंब की लंबाई हमें पता चल गई है कि ये √3/2 होगी। तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण, और फिर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है? थीटा के सामने वाली भुजाएं लंब होती है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजाएं लंब होगी। कितनी हो जाएगी? √3/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना? √3/2।
इसके बाद सॉरी कर्ण हम लोग लंब लिखेंगे √3/2, तो ऊपर में होगा √3/2 और फिर कर्ण कर्ण कितना होगा 1 और फिर ये भाग उलट के जब गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1 और इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा √3/2। तो सारे बच्चे अब समझ गए होंगे कितना हो जाएगा ये लंबाई, सॉरी कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप कोई भी वैल्यू अगर ट्रिगोनोमेट्री में भूल जाए तो निकाल सकते हैं। तो समझना ये जरूरी था कि ये वैल्यू आया कितना, कैसे आया, कितना आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण ये आप रटेंगे तो फिर भूलने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको निकालना सीखे पहले कि ये वैल्यू निकलती कैसे है, इसके बाद रटने के लिए तो आप रट सकते हैं, जितना भी रटे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी होगी। तो चलिए अगर इसी तरह से और भी कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन जो है आपका बेल जो है उस बेल बटन को प्रेस करके रखना है ताकि न्यू वीडियो जो भी आएगी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी और आपका बेल जो है सो बच जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू और इसी तरह से कंसेप्ट सीखने के लिए इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।